आज हम सब के लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है, बल्कि तमाम मानव जाति के लिए ये एक खुशी का दिन है कि आज के दिन हमारे प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह वो जी उठे। और उनका जी उठना ये सारी दुनिया जानती है, सब लोग जानते हैं, क्योंकि फसह के पर्व पर कोई थोड़े लोग नहीं आए हुए थे, बहुत सी दुनिया आई हुई थी। और ये मेजर या बड़ा फसह का पर्व था, और ये वो फसह जिस पर तमाम लोग आते थे। या हम ये कहें जो मिस्र से निकलने की यादगारी में ये फसह का पर्व मनाया जाता था, सबसे बड़ा मनाया जाता था, और सारी दुनिया आई हुई थी। ऐसे वक्त में यीशु मसीह के साथ ये एक बड़ी घटना हुई कि उनकी मौत हुई, और बड़ी बात यह है कि वो तीसरे दिन जी भी उठे। और इस बात के गवाही है पूरी दुनिया की, जिनके सामने होते हुए यीशु मसीह कब्र में रखा गया और फिर जी भी उठा। और उसको कानून भी साबित करता है इस बात को, क्योंकि रोमी हुकूमत ने मोहर लगाई हुई थी। कोई उस चीज़ पर छेड़छाड़ नहीं कर सकता था, उसकी लाश को कोई चुरा भी नहीं सकता था। पर बड़ी बात यह है कि पत्थर भी हट गया और यीशु मसीह वहाँ पर वो नहीं था, बल्कि जी उठे थे। पत्थर का जो हटना, जो वो कोई ये नहीं कि यीशु मसीह के लिए रास्ता बन जाए, इस बात के लिए नहीं था। ये तो हम के लिए है, हमारे लिए है, बल्कि ये तो लोगों के लिए था कि लोग अंदर उसकी कलीसिया के, उसके विश्वासी अंदर आके देख सके, अंदर आके देख सके। यीशु मसीह तो बंद दरवाज़ों में, और चाहे कि 4 फेरे सीमेंट भी लगा दें तो भी वो अंदर आ जाता था और गायब भी हो जाता था। उसको कोई पत्थर हटाने की ज़रूरत नहीं थी, वो तो मेरे लिए और आपके लिए हटाया गया ताकि हम अपनी आँखों से देख सकें। इसलिए वो इंसानों ने, यूहन्ना और याकूब ने और मरियम मगदलीनी ने अपनी आँखों से देखा और इस बात की गवाही की। ये बड़ी गवाही थी कि वाकई में खुदावंद यीशु मसीह जी उठे, और सिर्फ उनको दिखाई नहीं दिए, बहुत से लोग अपने चेलों को, अमाउस की राह पर 2 लोगों को, मरियम मगदलीनी को, पर एक जगह पर लिखा कि वो 500 लोगों को उसने दिखाई दिया, याकूब को भी दिखाई दिया, 500 लोगों को एक साथ। और यह ज़रूर है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब ऊपर आसमान पर जाना था तो सर अपने चेलों को बताया हुआ था। हो सकता है कि चेलों के साथ वो 400-500 लोग भी गए हों, और यीशु मसीह को रूबरू उन 400-500 लोगों ने देखा, और उसकी असेंशन, उसकी क्या ऊपर उठाया जाना भी देखा, सब कुछ देखा। तो हम ये देखें, ये एक प्रूफ थे यीशु मसीह के जी उठने के। पर हम ये देखें कि यीशु मसीह के जी उठने से क्या कुछ खास बातें हुई हैं, उनसे हमें क्या पैगाम मिलता है, क्या हम समझते हैं, क्या हमें तालीम मिलती है यीशु मसीह के जी उठने के विषय से। पहली बात कि इससे ये संदेश मिलता है कि वो खुदा था, वो परमेश्वर था। उसके जी उठने के वसीले से हमें ये सबक मिलता है, ये तालीम मिलती है। आज तक कोई ऐसा
दुनिया में कोई शख्स हुआ ही नहीं है कि किसी ने मौत पर फतेह पाई हो। दुनिया में लोग बड़े बड़े अवतारों की तालीम देते हैं, वो कहते हैं आए ये सिखाया वो सिखाया ये किया, पर हर एक को आने के विषय में बताते हैं, जाने के विषय में कुछ नहीं बताते, बल्कि हम ये कहें मरने के विषय में कुछ नहीं बताते। पर हमारा तो प्रभु यीशु मसीह ऊपर भी गया। अगर वो ऊपर से आया तो ऊपर गया भी है। दुनिया के लोग आए और नीचे रह गए और उनका मरने का भी नहीं पता, जी उठने का भी नहीं पता, और जी उठकर ऊपर जाने का भी नहीं पता। मतलब यीशु मसीह में 4 बातें हुई, पर बाकी लोगों को बाकी अवतारों में सिर्फ एक ही बात, जन्म जन्म का ही पता, और कुछ नहीं बाकी आगे पता। हाँ, जैसे वो कई लोग ऐसा कहते हैं, तो ये बड़ी एक तजब की बात, पर खुशी की बात, और हम ये कहें इज्जत की बात, तारीफ़ की बात यीशु मसीह में ये है कि उसकी ज़िंदगी में ये सारी बातें, मरना भी और जी उठना भी, और हम ये कहेंगे कि आसमान पर जाना भी, सब चीज़ें उसकी ज़िंदगी में पूरी हुई। और ये बातें साबित करती हैं कि वो खुदा परमेश्वर ठीक है, वो जिस्म में थे, पर कामल खुदा भी थी, साथ में दोनों चीज़ें ये थी। सिर्फ एक ही बात उसने ये कही क़यामत के विषय में, वो सिर्फ बाप ही बता सकता है। मेरे ख्याल है कि अगर ये उसी दिन बता भी सकते थे, अगर दिन बता देते तो दुनिया का तो वैसे दम निकल जाता है, जहाँ वो ढीली हो जाती, उसमें सस्पेंस ना रहता, कमज़ोर पड़ जाते। अच्छा ठीक है, यीशु मसीह ने 2000 साल का समय दिया, अभी तो मौज करो, है देखी जाएगी फिर तो ऐसे। पर मेरा कहने का मतलब है समा नहीं, तो उन्होंने कहा कि ये बाप जानता है, इसके सिवा और बाकी कोई ऐसी बात नहीं जी हमारे खुदावन ने नहीं बताई। पर इन बातों से जो पता चलता है जी उठने के वसीले से कि वो कामिल खुदा है जिस पर हम ईमान रखते हैं। हमारा जो ईमान है, हमारे ईमान की जो बेस है, जो आधार जो है, नींव है, वो कच्ची नहीं है, कमज़ोर नहीं है, रेत पर नहीं है। रेत पर मकान बना दो, अगर गहरी नींव ना हो तो वो गिरेगा ही, और क्या होगा, है? अगर अर्थक्वेक आ गया, जब भूचाल आ गया तो भी गिर जाएगा, बारिश आ गई तो भी गिर जाएगा, है? पर पक्के मकान जो जिनकी पत्थर पर नींव होती है वो नहीं हिलते। तो हमारा ईमान इन बातों पर है, अपने प्रभु पर, उस पर ईमान है जो चट्टान की तरह एक जगह पर खड़ा है। खुदा है, खुदा की स्थिति, या हम ये कहें कि खुदा की जगह एक ऐसी जगह जो टलती नहीं है, अनशेकन, हिलती नहीं है वो इसीलिए सत भी है। सत का मतलब है अनशेकन, ठीक है, एक जगह पर स्टेबल। तो पर ये स्टेबल कौन सी चीज़ है? वो है खुदा, और बाकी कोई चीज़ नहीं। लिखा तारे सितारे आसमान से वो गिरा दिए जाएंगे, आसमान कपड़े की तरह लपेट दिया जाएगा, है, चांद सूरज काले हो जाएंगे, पर खुदा वहीं रहेगा। तो यीशु मसीह वही है। तो ये एक ट्रुथ की बात है, सच्चाई की बात है, बड़ी बात है कि वो खुदा है जिस पर हम अपना ईमान रखते हैं। तो ये उसकी परमेश्वरता ही साबित करते हैं उसका जीवन। दूसरी बात, ये कामल विजय, बहुत बड़ी फतेह, बहुत भारी फतेह। हम बड़े खुश हैं, बहुत खुश। आप जानते हैं कि जब लड़ाई हुई गोलियत की तो दाऊद की, तो जैसे दाऊद ने मारा उसको तो लिखा है कि फिलिस्ती सारे भाग गए, उनको भागते को रास्ता नहीं मिला, है। लिखा तेरे दुश्मन एक रास्ते से आएंगे, कई रास्तों से
भाग कर चले जाएंगे, भाग जाएंगे। तो वो भी भाग गए, इसराइली सारे टूट पड़ गए उनके पीछे। पहले पहले वो सुन रहे थे बड़ी बड़ी गालियाँ गोलियत की है। बिल्कुल इसी तरह हम ये देखें कि हमारी कितनी बड़ी फतेह है कि जब हमारे सेनापति ने, हमारे कप्तान ने, यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया और वो गिर गया, तो हमें भी वो क्या कितनी बड़ी फतेह मिली, विक्ट्री। और वो विक्ट्री सिर्फ अकेली यीशु मसीह तक नहीं, उसकी कलीसिया तक है, उसके बिलीवर तक है, सब विश्वासियों तक। इसीलिए कुरिन्थियों के खत में पहले 15 बाब में लिखा कि मौत तेरा डंका है, मौत फतेह का निवाला होगी है, तेरी ताकत कहाँ है? उसने ख़त्म कर दी शैतान की ताकत यीशु मसीह ने। तो ये कितनी भारी फतेह है। तो ये फतेह हम ये कहेंगे कि ये सिर्फ उनकी नहीं बल्कि हम भी हिस्सेदार हैं, हम भी हिस्सेदार हैं उसकी फतेह में। और ये फतेह उसने हमारे लिए तो की, हमारे लिए की। बाइबल में एक बात लिखी है, माँ बाप जो है ना वो बच्चों के लिए जोड़ता है, काफ़ी हद तक तो ठीक है, पर बच्चे माँ बाप के लिए नहीं जोड़ते, माँ बाप बच्चों के लिए जोड़ता। वो उनको उनसे तो मेरे ख्याल है कि अपने नहीं संभाले जाते हैं, पर एक बाप नहीं संभाला जाता, पर बाप 5 को संभालता है, 5 को पढ़ाता भी है, ब्याहता भी है। तो कितने कमज़ोर हैं बच्चे, पर बाप फिर भी बाप ही है। मेरा कहने का मतलब खुदा ही है। ये सबको खुदा ने हमारे लिए किया क्योंकि उसको हमारा फिक्र था। और बहुत भारी विजय, बहुत भारी फतेह हमें मिली यीशु मसीह के वसीले से, क्योंकि उसने मौत को, शैतान को, सब चीज़ों को पराजित किया। सो उसके जी उठने के वसीले से दूसरा ये हमें संदेश मिलता है। तीसरी बात यह है, हमें बहुत इज्जत मिली, बड़ी इज्जत, बहुत उतनी इज्जत फरिश्तों को नहीं मिली जितनी इज्जत हमें मिली इंसानों को। उसकी वजह एक ही बात है कि खुदावंद यीशु मसीह इंसान बनकर आया धरती में, फरिश्ता बनकर नहीं, फरिश्तों के रूप में नहीं, बल्कि इंसान बनकर आया। और उसने मरियम से जन्म लिया, माँ कहलाई। मतलब हम ये कहें कि दुनिया में औरत जो है वो माँ कहलाई खुदा की, मरियम। और मरियम ने उसको पाला, मरियम ने उसको गोदी में खिलाया है, ठीक है कि नहीं? तो जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पता चलता हमारा एक बाप है, हमारी माँ बाप वो खुदा। पर यहाँ पर हम ये देखें कि खुदा की परवरिश इंसान ने की, उसकी मतलब देखभाल इंसान ने की। ये कितनी बड़ी इज्जत की बात है, कितनी बड़ी इज्जत बात है। एक तरफ वो खुदा का बेटा भी कहलाता और दूसरा इंसान का बेटा भी है, इंसान का पुत्र, मरियम का बेटा है। हम कितनी बड़ी तारीफ़ के साथ, शुक्रगुजारी के साथ हम गीत गाते हैं, धन्य है। मरियम भी गीत गाते हैं, आज से लोग मुझे धन्य कहेंगे, और फरिश्ते भी कहेंगे वो मारे का वो मरियम जिसने यीशु मसीह को जन्म दिया। पर वो ये इज्जत सिर्फ मरियम तक सीमित नहीं बल्कि मानव जाति तक है। कितना बड़ा रुतबा इंसानों को मिला, इज्जत मिली, मान मिला कि वो खुदा जिसने सारी दुनिया की रचना की तो वो इंसान का बेटा भी कहलाया। तो ये एक तीसरी बात है जो हम यीशु मसीह के जी उठने के वसीले से ये हम देखते हैं, सीखते हैं। और हम एक और बात को देखें कि इससे परमेश्वर को महिमा भी मिली, यीशु मसीह को बड़ी महिमा मिली। यह जी उठना एक बड़ी ग्लोरी थी, महिमा। ये पता चलता है इससे कि खुदा सब कुछ कर सकता
हम चाहे कर सके चाहे ना करके। पतरस ने भी कहा प्रभु जी फिर रब की बादशाहत में तो सब कोई नहीं जा सकता। तो खुदा ने ये कहा यीशु मसीह ने, जो आदमी से नहीं हो सकता वो खुदा से सब कुछ हो सकता है। इसी में तो महिमा कहा जाता, इसी में तो हम ये कहें खुदा की शान और खुदा की इम्पोर्टेंस कही जाती है कि वो सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान का मतलब है जो सब कुछ कर सके, कोई चीज़ उसके आगे कोई मुश्किल नहीं। अगर खुदा ने इंसान बनाए हैं तो इंसानों को बचाना भी जानता है, उनकी रखवाली करनी भी जानता है। इसी में उसकी महिमा, इसी में उसकी। नहीं तो वो जैसा बागे अदन में काम बिगड़ गया था तो वो तो ठीक ही नहीं होता, ठीक ही ना होता। वैसे हम सब पाप के हाथ में थे, बिके हुए। रोमियो के खत में भी लिखा है पाप की मजदूरी तो मौत है, 6 बाब 23 आदमी सब उसके गुलाम थे। गुलाम यीशु मसीह ने भी कहा कि हर इंसान जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है। मैं तुमसे सच सच कहता, क्योंकि वो कहते थे हम किसी के गुलाम ही नहीं रहे। वो उसने एक बात कही थी प्रभु ने, अगर तुम पुत्र पर विश्वास करो तो पुत्र तुम्हें आज़ाद करेगा, है तो तुम्हें फ्रीडम देगा। तो ये बात कही तो वो कहने कि हमने कभी गुलाम रहे। पर यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ हर इंसान जो गुनाह करता वो गुनाह का गुलाम। तो छूटना बड़ा मुश्किल था इस बात से, हम नहीं छुटकारा पा सकते थे जितना मर्जी भी जोर लगाते हैं। पर ये खुदा की महिमा, खुदा की बढ़ाई, खुदा की तारीफ कि उसने हमें छुड़ा दी। जो उसके लिए तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं, मुश्किल वाली बात नहीं, सब कुछ कर सकता है। तो हम ये देखें ये कितनी बड़ी महिमा की बात है कि और खुदा के वो भी महिमा जाती है और यीशु मसीह को भी ये बड़ी एक महिमा की बात है। आखिरी वक्त में आपको पता पैशन वीक में जब आवाज़ आई तो क्या आवाज़ आई है? यीशु मसीह ने एक दुआ की, हे बाप अपने पुत्र को महिमा दे, यही कहा। पर वहाँ पर आवाज़ आई कि मैंने पहले भी महिमा दी है और फिर महिमा दूंगा, ये बात की। तो महिमा का मतलब होता है ग्लोरी, या जिसको मतलब है इम्पॉर्टेंस, या जिसको मतलब इज्जत। मैं फिर वही नाम दूंगा, वही इज्जत दूंगा जो पहले भी दिया अब भी दूंगा। तो हम ये देखें ये एक रब की यीशु मसीह की बड़ी महिमा की बात है। महिमा को गीत नहीं बल्कि ये है कि अपनी होंद को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपने दर्जे को ज़ाहिर करना। तो उसने ये सारा कुछ करके दिखाया। तो हम ये देखें ये बहुत सी बातें हमने देखी है कि कैसे कैसे ये प्रभु ने ये सारा कुछ किया और हुआ उसके साथ। और 3-4 बातें हमने सीखी कि हम क्या संदेश, क्या सबक पाते हैं यीशु मसीह के जी उठने के वसीले से। आज भी प्रभु हमें वो ये कहता तुम जिंदा हो। एक लड़की को जो 12 साल की लड़की थी तो उसको आवाज़ दी, क्या कहा किसी को पता है? 2 शब्द कहे, तलिता कुमी, ठीक है, तलिता कुमी मतलब हे लड़की मैं तुझे कहता हूँ उठ। तो आज भी खुदावंद हमें वो जिंदा करता, उठो उठो, मैं तुम्हें इस कब्र की ज़िंदगी से बाहर निकालना चाहता हूँ, उठो बच्चों उठो और मेरे साथ हो। और ये सब कुछ प्रभु के जी उठने के वसीले से हुआ। आज अगर हम जिंदा अच्छे हैं तो उसी के जी उठने के वसीले से उसने पराजित किया सब चीज़ों को, अपने दुश्मन को, शैतान को, और आज वो हमें भी हम सबको फतेह बख्शता है। खुदा आप लोगों के साथ। हाँ।